अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट ईबे बायर्स अकाउंट। क्योंकि जब भी आपने ईबे के ऊपर काम स्टार्ट करना है और ईबे के ऊपर आपने सेलर्स अकाउंट बनाना है तो उससे पहले आपको बायर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब तक आप ईबे के ऊपर बायर्स अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आप सेलर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। इसमें करना क्या होता है कि आपने बायर्स अकाउंट को ही सेलर्स अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना होता है जी। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ईबे के ऊपर बायर्स अकाउंट बना सकते हैं। उसकी कंप्लीट सेटिंग सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ईबे से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके यहां से हमारी ईबे की प्लेलिस्ट को ओपन करके यहां से वीडियोस ले सकते हैं। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा ईबे से रिलेटेड मैं यहां पर अपलोड करता जाऊंगा। इसके अलावा अगर आप गूगल एड से रिलेटेड वीडियो लेना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे यहां पर मौजूद है। तो आपको यहां से भी बिल्कुल फ्री में गूगल एड कोर्स जो है वो मिल जाएगा जी। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ईबे अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको गूगल में जाके यहां पर टाइप करना है ebay.com। ठीक है जी। जैसे ही आप ebay.com यहां पर टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरह से यहां पर वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। ये शुरू में अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ऐड आ रही है। यहां पर अगर आप नीचे देखें कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐड ना आए, ये फर्स्ट पे आपको वेबसाइट शो हो जाए। अक्सर फर्स्ट पे ही शो होती है लेकिन इस वक्त ऊपर आपको ऐड शो हो रही है तो ये सेकंड पे शो हो रही है। अब ये देखें www.ebay.com। ठीक है जी। तो इसे आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही इसे आपने ओपन करना है तो यहां पर आपके पास जो है वो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ईबे का। अब मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर आप ईबे के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 2-3 दिन जो है वो यहां पर सर्चिंग करें, डिफरेंट चीजों को सर्च करें, उन्हें अच्छे तरीके से देखें ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ इंक्रीज हो सके। मैं एक वीडियो अलग से ये भी बना दूंगा कि क्यों ईबे के अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड होते हैं और हम किस तरह से उन अकाउंट से बच सकते हैं ताकि आप लोग भी अपने अकाउंट को सेफ रख सकें जी। तो जिस तरह से मैं यहां पर बात करता हूं कि मैं यहां पर किचन लिख लेता हूं। जैसे ही मैं यहां पर किचन लिखता हूं तो किचन से रिलेटेड जो है वो आइटम्स यहां पर आ जाएंगी। लेट्स सपोज ये कोई किचन से रिलेटेड आइटम है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। इसे ओपन करूंगा यहां पर तो जी मैं इसे अच्छे तरीके से इसकी जो है वो लिस्टिंग वगैरह देख लेता हूं। इसके अंदर जो जो चीजें हैं सारी की ये देखें, मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह यहां से देख लेता हूं। ठीक है, ये क्या चीज है, इसका रेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें, चले मैं इसे स्टडी कर लेता हूं। तो ये सारे का सारा मतलब आपने तरीका आपने 2-3 दिन जस्ट इसके ऊपर रैंडमली आके 15-20 मिनट डिफरेंट चीजों को सर्च करना है, उन्हें अच्छे तरीके से देखना है, जस्ट इसलिए कि आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको रजिस्टर्ड लिखा नजर आ रहा है और यहां पर आपको साइन इन लिखा नजर आ रहा है। ठीक है जी। आप यहां पर रजिस्टर्ड पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे जाके क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो एक इंटरफेस आ जाएगा। ये आपसे यहां पर पूछेगा कि आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं या बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो बिजनेस अकाउंट जी आपने यहां पर नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है जी कि आपका एक बिजनेस होना चाहिए। ठीक है जी। आपके पास लार्ज नंबर ऑफ गुड्स होने चाहिए, लेकिन हम इसका सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट ही बनाएंगे। पर्सनल अकाउंट से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, पर्सनल अकाउंट कैसे बनाना है आपने यहां पर, अगर तो आपके कोई गूगल, डेफिनेटली आपको जीमेल बनाना पड़ेगा। जीमेल के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं है। तो आप कंटिन्यू विद जीमेल कर लें या यहां पर अपनी जीमेल को ऐड कर लें तो तब भी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप यहां पर अपना फर्स्ट नेम लिख लें, लास्ट नेम लिख लें, अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो यहां से ज्यादा आसानी हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपका जो नेम है वो ईबे के अकाउंट के ऊपर आ जाएगा। आपको ज्यादा सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी। देखिए मैंने यहां पर किया है। ठीक है जी। इसे क्लिक किया मैंने यहां पर। ठीक है जी। ये यहां पर लिखा हुआ था, अगर मैं आपको दोबारा से यहां पर दिखा दूं तो यहां पर लिखा है कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखें यहां पर ये आपको मेरा जो है वो जीमेल का अकाउंट नजर आ रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखिएगा कि वो कह रहा है जी क्रिएट अकाउंट। ठीक है जी। अब उसने यहां पर मुझसे पूछ लिया कि क्रिएट एन अकाउंट। अब देखिए उसने मेरा नाम यहां से खुद ही ले लिया है। ये सारी कह रहा है जी आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चले मैं यहां पर क्रिएट अकाउंट कर देता हूं। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट करूंगा यहां पर, तो जैसे ही मैंने वहां पर क्रिएट अकाउंट किया तो यहां पर देखें आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। सबसे आसान तरीका यही है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें तो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह खुद ब खुद ही जो है वो ईबे के पास चली जाएगी।
अब यहां पर देखें, आपको यहां पर मेरा नाम लिखा नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब देखें उसने यहां पर, ये देखें मेरा नाम उसने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। और यहां पर ये मेरा यूजर नेम उसने लिख दिया है। यूजर नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। इसे करने के बाद अगर आप देखें तो यहां पर आपकी अकाउंट सेटिंग है, आप अकाउंट सेटिंग के अंदर जाएंगे। ये आपका ईबे का जो बायर्स अकाउंट है वो बन चुका है। जस्ट ये 2-3 मिनट का काम था, आपका ईबे का जो बायर्स अकाउंट है वो बन चुका है। अब हम देखते हैं कि हम ईबे के बायर्स अकाउंट की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो बात है वो नहीं बनेगी। अब देखें, आप पाकिस्तान से हैं जी, हम पाकिस्तान से हैं, तो आपने पाकिस्तान यहां पर, आपने यहां पर जो है वो अपना एड्रेस जो है वो लिख देना है। तो मैं यहां पर चले अपना एड्रेस जो है वो यहां पर लिख देता हूं। तो उसके लिए चले मैं, लेकिन मैं आपको ये शो नहीं करवाऊंगा, ठीक है जी। ये मैंने अपना एड्रेस यहां पर लिख दिया। सिटी का वो मुझसे पूछ रहा है तो मैं यहां पर सिटी भी लिख देता हूं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वो मुझसे प्रोविंस पूछ रहा है, तो चले मैं यहां पर पंजाब लिख देता हूं, क्योंकि मेरा प्रोविंस जो है पंजाब है। पोस्टल कोड जो है वो आपका जो भी आपके सिटी का पोस्टल कोड है वो आप लिख सकते हैं। उसे आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि आपका पोस्टल कोड क्या है, तो वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहां पर अपना जो है वो मोबाइल नंबर जो है वो यहां पर लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास लैंडलाइन है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं कि आई ओनली हैव अ लैंडलाइन, ठीक है जी। तो मोबाइल नंबर यहां पर जी आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। जैसे ही आप अपना यहां पर मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपने 0 जो है वो नहीं लिखना। उसके बाद आपने अपना जो है वो मोबाइल नंबर यहां पर आपने लिख देना है, और उसके बाद आपने इसे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वो कह रहा है जी हम आपका एड्रेस वगैरह यहां पर सेव कर लें। आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते तो यार आपकी मर्जी है, तो मैं इसे नो थैंक्स कर देता हूं, ठीक है जी। अब यहां पर देखें, उसने आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर उसने आपको बताई है कि आप यहां से एडिट कर सकते हैं। यहां से आप पर्सनल इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अपने एड्रेसेस को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका सेलर्स डैशबोर्ड, अभी आपने सेलर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि सेलर अकाउंट में आपने तब जाना है जब आप, कुछ लोग तो ये कहते हैं, मेरी बात अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लें, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सेलर अकाउंट में तब जाएंगे जब आप कुछ बाइंग कर लें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पैसे ना लगें, आप इसे कुछ दिन के लिए इसे यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें। बायर्स अकाउंट आपने बना लिया है, अगर आपका कोई अमेरिका के अंदर कोई रिश्तेदार है तो आप उसे कोई चीज वहां से भेज दें, मतलब कि आप कोई चीज इधर से बाई करके उसका एड्रेस दे दें, उस तक चली जाए। आप कुछ 10, 15, 20, 25 डॉलर जो है वो खर्च करना चाहते हैं तो आप खर्च कर लें, इसका आपको फायदा होगा। मतलब आपका जो अकाउंट है उसकी हेल्थ इंक्रीज होगी, आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इसे जो है अकाउंट को, बायर्स अकाउंट को वैसे ही यूज करें। रोज इसके ऊपर आगे कोई ना कोई चीज सर्च करें, रोज कोई ना कोई चीज इसके ऊपर आगे ढूंढें। आप देखें लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके रिव्यू किस तरह से आ रहे हैं। इस तरह करके आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जैसे ही वक्त गुजारेंगे तो आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आप पेमेंट वगैरह इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, आपका अकाउंट नंबर वगैरह, ये सारी की सारी चीजें ये अलग से किसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां पर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके देखते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या चीज आती है। अब देखिए उसने दोबारा से हमसे यहां पर पूछा है कि कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है जी। हम यहां पर इसे कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। अच्छा जी, यहां पर देखें तो मैंने यहां पर अपना जो है वो जीमेल का जो मेरी आईडी थी वो मैंने लगाई है, जिसके जरिए हमने इसे साइन इन किया है। ये बार बार आपसे पूछेगा, ठीक है। अब इसका जो भी पासवर्ड होगा मैं वो यहां पर पासवर्ड लगा दूंगा इसका, ठीक है जी। पासवर्ड लगाने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट करूंगा यहां पर, तो आपके पास जी वो ओपन हो जाएगा इसका पेमेंट जो आपकी पेमेंट सेटिंग नहीं, सॉरी, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली जो सेटिंग है वो यहां पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहां पर आप इसका जो है यहां पर जो यूजर नेम है वो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके अकाउंट की टाइप है वो इंडिविजुअल है, क्योंकि आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है। अब देखें जी यहां पर आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, यहां पर ये देखें नॉट वेरीफाइड आ रहा है, ठीक है जी। इसे आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप इसे यहां से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब देखें, चले मैं यहां पर इस तरह से करके दिखा देता हूं आपको। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जीमेल पे एक कोड आ जाएगा, उस कोड को आप यहां पर पुट करके यहां पर वेरीफाई करेंगे तो आपका, क्योंकि मैं दूसरा अकाउंट यूज कर रहा हूं तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो मेरा तो जो ओरिजिनल अकाउंट है वो दूसरा, इसलिए मैं इसे यहां पर वेरीफाई नहीं कर रहा, ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो नंबर आपने यहां पर दिया होगा उसे भी आप इसी तरह से वेरीफाई कर लेंगे। यहां पर आपको अपना एड्रेस वगैरह शो हो रहा है कि आपका जो है वो एड्रेस क्या है, इसे आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जी यहां से, ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो चीज ये होगी। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें साइन इन एंड सिक्योरिटी की, अगर बात करें
तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, सीक्रेट क्वेश्चंस वगैरह यहां पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आपका जो अकाउंट है वो उसके ऊपर आप बिजनेस शुरू कर देंगे तो आपका सारा इन्हिसार इसी अकाउंट पे होगा। तो आपने अपने अकाउंट को बचाना है, हर सूरत आपने अपने अकाउंट को सेफ रखना है, ठीक है। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जब भी आपका अकाउंट जो आप लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर या आपको ईमेल आएगी, जब तक आप वो कोड पुट नहीं करेंगे तब तक आप इसे ओपन नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंट यहाँ पर उसने मेथड्स यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। आप यहाँ पर अपनी साइन इन हिस्ट्री को भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपने गूगल तो अभी हमने लिंक किया हुआ है, इसके अलावा आप फेसबुक यहाँ पर एप्पल की आईडी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। सीक्रेट क्वेश्चंस वगैरह हम यहाँ पर 5 सीक्रेट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखें इसे मैं एडिट करके चलें आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इससे आप देखें यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर लेट्स सपोज कोई भी क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चन जो है वो हमारे नहीं आ रहे यहाँ पर, ये देखें क्वेश्चन आ गए। अब देखें नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, अगर आपका कोई फर्स्ट पेट है, आपने कोई पालतू जो है वो कोई जानवर रखा हुआ था, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसका नाम, यहाँ पर आपने डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड करके उनके आंसर भी अपनी मर्जी से लिख देने हैं। और कोशिश कीजिएगा मोबाइल से उसकी तस्वीर लेके उसे संभाल लीजिएगा कि कल को अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, कोई इशू बनता है, ठीक है जी, तो आप क्या करें, आप इन क्वेश्चंस का आंसर देके आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, इसे आपने भूल नहीं जाना, ठीक है जी। तो आप अपनी इसकी तस्वीर वगैरह लेके इसे अच्छे तरीके से संभाल लें, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने आपको सेटिंग्स बता दी है कि हम ईबे की सेटिंग किस तरह से करते हैं, और ऑलमोस्ट ये मैंने आपको तमाम सेटिंग्स बता दी हैं। पेमेंट का जो मेथड है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से कौन कौन सा पेमेंट मेथड जो है उसे यूज करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए जी, हम इसे यहां पर चलें कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। ये आपके पास ईबे का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ जाएंगे हम, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने तमाम चीजें यहां पर बता दी। अब यहां से आप इसे अगर आप क्लिक करेंगे यहां पर, आप यहां से लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जीमेल जो आपने जिसके जरिए ये अकाउंट बनाया ईबे का, उसका पासवर्ड जो है वो नहीं भूलना चाहिए। और पासवर्ड उसका आपने इतना आसान नहीं लगाना, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट सा पासवर्ड लगाना है, और उसे पासवर्ड को भी कहीं पर आपने लिख लेना है कि कल को आप वो पासवर्ड भूल ना जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप ईबे के ऊपर जो है वो बायर्स अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ईबे के ऊपर आपने बायर्स अकाउंट बनाने के बाद सेलर्स अकाउंट में उसी वक्त नहीं चले जाना। ये बात मेरी दोबारा से नोट कर लें, मैं आपको 2-3 दफा ये बात बता चुका हूं। आपने अपने अकाउंट की हेल्थ इंक्रीज करनी है। हेल्थ आप कैसे इंक्रीज करेंगे? आपको हेल्थ इंक्रीज करने के लिए जो है वो, या तो आपका अमेरिका के अंदर कोई जानने वाला है तो उसे कोई चीज परचेज करके आप ईबे से, तो उसका एड्रेस लिख दे, क्योंकि ईबे भी अमेरिका के अंदर है जिसपे आपने वर्क करना है, आपने जो अकाउंट बनाया है। ये देखें यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहां पर ये देखें ईबे साइट, ये देखें यूएसए उसने लिखा है। आप डिफरेंट जो है वो कंट्रीज को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यूएस के ऊपर ही वर्क करेंगे, ठीक है जी। तो आप उसे उसके एड्रेस पे भेज दें, अगर वो कोई अमेरिका के अंदर रहता है तो आप थोड़ी सी चीजें यहां से बाई वगैरह करेंगे तो आपकी हेल्थ इंक्रीज होगी। या फिर आप फिर इसे टाइम दें, 1 माह, कोई 10 दिन, 20 दिन, कोई 2 माह, कुछ लोग तो 6 माह भी कहते हैं कि 6 माह तक आप ईबे के अकाउंट के ऊपर सर्चिंग वगैरह करते रहें। उतनी देर आप कोर्स को सीखते रहें, साथ साथ रोज इसकी सर्चिंग करते रहें। यहां पर जब आप कोर्स को अच्छे तरीके से सीख लेंगे, फिर आप सेलर अकाउंट में जाके प्रोडक्ट वगैरह उतनी देर आप हंट करते रहें, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हंट करने में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।